साथियों नमस्कार। तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की। लास्ट में जो हमने छोड़ा था ऑपरेटर्स पे छोड़ा था। इससे पहले हमने डेटा टाइप्स की बात की थी। हमने बात की थी डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमने मोटे तौर पे डेटा टाइप्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। हमने कहा था प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं एंड लास्ट में हमने बात की थी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर जो आपके डेटा टाइप्स है, हमने कहा था साथियों जो डेटा टाइप्स हमारे पास है कौन कौन से हैं। शॉर्ट इंट हमारे पास था, इंट अपने पास था, लॉन्ग इंट था। शॉर्ट इंट के अलावा एक कैर भी हमारे पास था। हमने कहा था इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट होता है। हमने फ्लोट की बात की थी, हमने डबल की बात की थी, हमने लॉन्ग डबल की बात की थी। साथियों ये जो हमारे पास थे कैरेक्टर शॉर्ट इंट, इंट एंड लॉन्ग इंट, हमने कहा था ये सभी साइंड हो सकते हैं एंड अनसाइंड हो सकते हैं। ये तमाम बात अपन ने की थी। आई होप आपको याद होगा और यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। हमने इनकी रेंजेस की बात भी की थी, हमने इनकी साइज की बात की थी। हमने कहा था जो कैरेक्टर होता है वो 8 बिट लेता है, जो शॉर्ट इंट होता है वो 16 बिट लेता है, इंटीजर होता है वो 16 या 32 बिट डेटा लेता है, स्पेस लेता है, लॉन्ग इंट जो होता है वो 32 बिट लेता है, फ्लोट 32 बिट, डबल 64 बिट एंड लॉन्ग डबल हमने कहा था 80 बिट्स स्पेस लेता है। ये तमाम बातें हमने की थी, ठीक है। ओके, अब आप इसके बाद हम आए थे ऑपरेटर्स के ऊपर। मोटे तौर पे हमने ऑपरेटर्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। हमने कहा था केवल यही एक कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन जो जनरल काम में आने वाले ऑपरेटर्स हैं वो ये हैं। और कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास हैं अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं, ये तमाम ऑपरेटर सेट अपने पास है। यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर अपने पास होता है रिमाइंडर के लिए। अभी अपन एक एक करके बात करते हैं। ये हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद अपने पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स, अपने पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, सबको अपन डिटेल में देखेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कॉमा, कंडीशनल ऑपरेटर, ये हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर्स, और एक लास्ट ऑपरेटर जो यहां पर अपने अपनी लिस्ट में लिया है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सेट ऑपरेटर्स का अवेलेबल है सी के अंदर। सी लैंग्वेज हम ये कहते हैं कि ऑपरेटर्स के केस में, ऑपरेटर्स के मामले में बहुत ही रिच लैंग्वेज है, जिसके अंदर की बहुत बड़ा सेट ऑपरेटर्स का अवेलेबल है। चलिए एक एक की अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं? प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड फॉर डिवीजन, और जो लास्ट अपने पास है परसेंटेज ऑपरेटर फॉर मॉडुलस। परसेंटेज ऑपरेटर हमारे पास है मॉडुलस निकालने के लिए या रिमाइंडर निकालने के लिए। ये पांचों बहुत ही आसान ऑपरेटर्स हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन एक जो हम गलती करते हैं वो मॉडुलस ऑपरेटर में करते हैं। अभी अपन उसके एग्जांपल देख लेते हैं।
ये छोटा सा एग्जांपल अपने लिया है, 3 फ्लोट वेरिएबल्स हमने लिए ए बी सी, हमने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर से रीड कर ली है, एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। याद कीजिए फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए कौन सा था, परसेंट एफ और परसेंट जी। आइदर आई कैन यूज परसेंट एफ और आई कैन यूज परसेंट जी। हमने दोनों को ऐड किया, a प्लस बी सी के अंदर असाइन करवा दिया। यहां पर प्रिंट है सम ऑफ परसेंट एफ एंड परसेंट एफ इज परसेंट एफ। मैंने आपसे जो डिस्कस किया था कि ये जो परसेंट एफ है ये यहां पर प्लेस होल्डर की तरह है, तो पहले परसेंट एफ की जगह पर स्मॉल ए की वैल्यू आ गई, दूसरे परसेंट एफ की जगह पर स्मॉल बी की वैल्यू आ गई और तीसरे परसेंट एफ की जगह पर स्मॉल सी की वैल्यू आ गई। इन तीनों की वैल्यू यहां पर परसेंट एफ की जगह पर, क्योंकि हमने कहा था ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर है, वैल्यू को रखता है, ठीक है ना। तो आउटपुट आपका इस तरह से यहां पर होगा। जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, आउटपुट के अंदर दशमलव के बाद 6 डिजिट तक क्या रिजल्ट प्रिसीजन वो लेता है। इसलिए जो 2.4 जो मैंने इनपुट दिया था उसका आउटपुट 2.4 एंड 5 टाइम्स 0 मुझे मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं। प्लस जैसे काम में लिया उसी तरीके से माइनस ले लीजिए, सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, डिवीजन ले लीजिए एंड सो ऑन। ठीक है सर, अब अपन आते हैं मॉडुलस ऑपरेटर के ऊपर। मॉडुलस ऑपरेटर की कुछ इंटरेस्टिंग बात यहां पर हमारे पास निकल के आती है। इसको ना देखें, हम मॉडुलस ऑपरेटर के लिए एक छोटी सी बात अपने हिसाब से करते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। हमने कहा a% b, क्या रिजल्ट होगा इसका, a माइनस a डिवीजन बाई b मल्टीप्लाइड बाय b। इस तरीके से इसका रिजल्ट निकालना होगा। वापस से करके देखते हैं इसको। साहब हमने कहा सपोज 17% 5, क्या मतलब होगा, यहां पर 17 तो क्या हो गया साहब a और 5 क्या हो गया साहब b, यही है ना। तो फॉर्मूला के अंदर एक ही जगह पर 17 और b की जगह 5 रख दे। a की जगह पर हमने रखा 17 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई b। b का मतलब 5, सॉरी b का मतलब 5, यही था 5। क्या होगा 17 माइनस 7 में 5 का भाग दिया, 17 में 5 का भाग दिया, इंटीजर डिवीजन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी 3 ओनली, नॉट डेसिमल पार्ट। रिजल्ट में डेसिमल पार्ट नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर डिवीजन बाय इंटीजर, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इंटीजर। तो भैया यहां पर रिजल्ट हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सीधी सी बात है, 17 माइनस 15 इक्वल टू 2, ठीक है। अब सर आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, परसेंटेज का मतलब तो सीधा सा होता है रिमाइंडर, क्यों इतना बड़ी कहानी सुनाई। यहां पर तो हमें रिजल्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बट देयर आर सर्टेन ओकेजन्स जहां पर कि हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता है। करके देखते हैं एक बार। देखिए जैसे आपने कहा, एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। Suppose 17 divided by minus 5. Now what will be the result? आप कहेंगे भैया a माइनस है तो रिजल्ट विल बी माइनस,
यही होना चाहिए। करके देखते हैं। इस जगह पर a की वैल्यू तो क्या हो गई साहब 17 और b की वैल्यू क्या हो गई साहब -5। ओके, देखिए 17 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, यही मतलब हुआ। आप सभी ने कोई ना कोई कंपटीशन दिया होंगे, बॉडमास का रूल क्लियर होगा, ठीक है। पहले आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो सीक्वेंस आता है, तो क्या हो गया भैया -5 इक्वल टू 17 माइनस, पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे 17 डिवाइडेड बाय -5, रिजल्ट विल बी -3 मल्टीप्लाइड बाय -5, है ना। क्या हुआ 17 माइनस -3 मल्टीप्लाइड बाय -5, सो द रिजल्ट विल बी 17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। नो, दिस इज नॉट -2, दिस इज एक्चुअली 2। यहां पर हम गलती करते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन हमने अगर हमारा फॉर्मूला हमें याद है और अगर हमने इसको करके देख लिया तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और इसको मॉडिफाई कर देते हैं। चलिए, देखिए सर, मान के चले हैं कि इस बार हमने 5 तो पॉजिटिव ले लिया -17, और हमने कहा -17% 5 क्या होगा। देखिए सर, a की वैल्यू क्या होगा -17 और b की वैल्यू क्या होगी +5, -17 मल्टीप्लाइड बाय 5, यही मतलब हुआ। देखिए सर, -17 -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यही होगा सर। -17 5 या 15, सॉरी -15, एक माइनस है, आपने कहा -17 + 15 and your result is actually 2। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आपको मिल रहा है। देखिए सर, आपने कहा 17% 5 इक्वल टू एक्चुअली 2, 17% -5 इक्वल टू एक्चुअली 2, -17% 5 इक्वल टू एक्चुअली -2। और थोड़ा इसको एक बार फिर देखते हैं। मैं इतना आपको डेप्थ में लेके केवल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह बनते हैं और वहां पर हम गलती कर जाते हैं, वहां पर हम गलती कर देते हैं ये समझाने में, और हमें केवल जो अपने मैथमेटिक्स से रूल्स है कि भैया एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। देखिए सर, सपोज दिस इज -5, मतलब a की वैल्यू है -17, b की वैल्यू है -5। आप तुरंत कहेंगे रिजल्ट विल बी +2 क्योंकि माइनस माइनस हट गया। करके देख लेते हैं, समझते हैं इस चीज को। -17 -17 ऑब्लिक -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, -17 -17 में 5 का भाग दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय -5, मतलब हो गया -17 -15 और 7 -17 + 15, रिजल्ट इज 2 एक्चुअली। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो रिजल्ट हमारे पास है
परसेंट 5 इक्वल टू -5 इक्वल टू एक्चुअली -2। अगर हमारा ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव है, देन योर मॉडुलस ऑपरेटर विल रिटर्न यू नेगेटिव रिजल्ट। अगर आपका नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है, देन योर मॉडुलस विल रिटर्न यू पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन को मैंने चारों ऑप्शंस में लेके आपको समझाया है। अब ये रटने से अच्छा है कि हमें ये फॉर्मूला याद रह जाए कि भाई ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो ये मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर का, वो हमें मॉड निकाल के दे रहा है। ठीक है, नो इश्यू। देखिए सर, सेम चीज मैंने यहां पर आपकी स्लाइड में मिली है, आपके नोट्स के अंदर सेम फॉर्मूला आपको दिया है मॉडुलस ऑपरेटर के लिए, और सेम एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और कंडीशन मैंने बता दी, इफ न्यूमरेटर इज नेगेटिव देन आंसर विल बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, दैट्स ऑल। ओके, चले आगे, चलिए सर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। एक बार फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके कौन से हैं जो कि हमें एक से ज्यादा वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताते हैं। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। यहां पर आप में से काफी लोगों ने पहले लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन 5 कर रहा हूं। सपोज वी हैव थ्री वैल्यूज a b c। सपोज आई एम सेइंग a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 and I write c equal to a less than b. First thing, is it possible? Can I write like this? What I am saying, c equal to a less than b. c is of type integer. Can I assign and this type of expression in c in integer? See, the result of relational operator is binary value, true or false. Either this a will be less than b or not less than b. So the result of this a less than b will be true or false. यही होगा ना, true या false। और C के अंदर कोई भी बूलियन डेटा टाइप हमारे पास नहीं है। If our result is true, this will return me 1 for true, and this will return me 0 for false. तो भैया आप ये समझने की कोशिश कीजिए, a less than b returning 1 because a is less than b. Then why can't we assign this 1 in C? Yes, this is allowed. So the result of any relation, any comparison operator, relational operator will either be 0 or that will be 1. If the result is false, this will return as 0. If the result is true, this will return as 1. That's all. This is all about the relational operators. Irrespective to the operator, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा और हमेशा क्या होगा? either 0 or 1. In case of false, that will be 0. In case of true, that will be 1. Take some examples.
आई होप आई कैन रिमूव ऑल दीज थिंग्स। चलिए, take the example. Suppose what I am saying, c equal to a less than b. I am saying c equal to a greater than b. I am saying c equal to a less than equal to b. I am saying c equal to a greater than b, greater than equal to b. I am saying c equal to a equal to b, c equal to a not equal to b. I am taking this small example. See, the first time, if I am saying a less than b, the value of a is 10, the value of b is 20. a less than b, 10 20 से कम है क्या? है। तो यहां पर c की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी सर। ओके। At the same time, if I am saying a greater than b, whether this a is greater than b? Whether this a is greater than b? No. The value of a is 10 and b is 20. 10 is not greater than 20. 10 20 से बड़ा थोड़ी है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू यहां पर होगी बच्चों 0। The same way, less than or equal to, सब less than तो है, तो क्या हो गया 1। Greater than or equal to, नहीं साहब, ना greater than ना equal है, तो क्या हो गया साहब 0। a equal to b क्या बराबर है क्या? नहीं। जब बराबर नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। नॉट इक्वल टू क्या बराबर है क्या? नहीं है सर। नॉट इक्वल टू बात सही है तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। सिंपलेस्ट वन। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन वैल्यू का रिजल्ट सी के अंदर 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉल्स का मतलब 0 और ट्रू का मतलब 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द ओनली थिंग। आई होप दिस इज 100% क्लियर। चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखिए सर, कुछ एग्जांपल अपने यहां पर लिए हैं। int equal to 5, b equal to 6, c equal to d, c d e f g। हमने कहा a greater than b, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6। 5 6 से बड़ा है क्या? नहीं है। नहीं है तो इस c के अंदर क्या वैल्यू आएगी साहब? 0। a less than b, a less than b, क्या a b से छोटा है क्या? हाँ सर। तो d के अंदर क्या वैल्यू आएगी? 1। ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। सिंपलेस्ट। e equal to 4, 4 not less than 3, 4 is not less than 3 है क्या? 4 3 बराबर है क्या? नहीं है। नहीं है तो ट्रू, सही है ना बात? मतलब क्या हो गया? 1। ठीक है। 8 greater than equal to 17, सही है क्या? नहीं तो 0। g equal to 1 2 3 less than equal to 1 2 3, सही है बात? सही है तो क्या हो गया? 1। आई होप 100% क्लियर। 100% क्लियर। बहुत ही आसान सा पॉइंट है अपना। ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखें, कल इससे आगे बात करते हैं। थैंक यू।